जहाँ तहाँ जूत जूत मिल भामनि सजनौ सप्त सकल दुत दामनि विधि बदनी मृग सावक लोचन निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली की सी कांत वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे कैसे नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप के कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन के में जाय बखाना विश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उच्च रही कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता लैले नाम राम और सीता। बहुत उछाहू भवन अति थोरा मानो उमग चला अहु ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कब बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुण्य लिए बुलाए हैं गए चंदन साजहु जाई। चलो बेग रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा जहाँ जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए आयस दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे बरन बरन बर बाजे विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल और अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी अयु जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाहि बखाने निद्र पवन जन चाहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छल भय असवारा भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तोन कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल व छबीली राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन। जुगपद चर आसोवार प्रति जय असि कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवारों चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरत वीर रन गाढ़े निकस भय पुर बाहर ठाढ़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुन सुन पनौ निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथ ने विचित्र बनाए ध्वज पताक मुनि भूषण लाए। चवर चार किंकन धुन करही भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया।
उनमें सुंदर चवन लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साव करन अगणित है होते, अते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं, उनके सारथियों ने उन रथों को में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि कीनाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथ न लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन पर भी की तरह चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़े चढ़े रथ बाहेर नगर, लागे जुरन बरात। होत सगन सुंदर सबही, अजो जेहि कारत राजात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करे ब्रह्मी परी अबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुबग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्र बर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख में बैठने योग्य ताजमहल, तमजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि के भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो कि सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूद बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अग्नित भांति। मागध सूद भाट और गुड़ जाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरों लेके चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना कर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। कभी देखिए नयन भरी, राम लखन दो भीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निद्र घन ही घूम रही निशाना, निज पराय कुछ सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपत के द्वारे, रज हुई जाय पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखे नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वहाँ पर वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर जाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई संदन जा साजी, जो तेरब है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी
सामान सजाया गया, और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाए नरेश। आप चढ़े संदन सुमरे, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधिराओ, देख सबहि सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके अतः सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमरे राम गुर आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विविध बिलो की बराता, बरसै मनुष्य मंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में, और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं, मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राह से सहनाइयां बजने लगीं। घंट घंट धुन बरन न जाहि, सरौ कराहि पाक फहराहि। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गान करने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तो रगना चावहि कुंवर बर, अकन मृदंग निशान। नागर जट चित्त वहीं चकित, डगहि न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासो बाम दिसले, मनो सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों को सूचना दे रहे हैं। दाइन काग सुखेत सुहावा, नकल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगड़ सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। सुहानी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरस दिखावा, सुर विषन्न मुख सिसहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली घूम घूम कर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतुर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी मतलब सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम तब ताके, असगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जन को पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ, जहाँ से रामचंद्र शरीर के दूल्हे और सीता जैसे दुल्हन हैं।
दशरथ जी और जानकी जैसे पवित्र संधि हैं। सुनि अस ब्याहु सगन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। ये विध कीन बरात पयाना, है गए गाजहि हनै निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे हों, कहने लगे अब ब्रह्मा ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानुकुल केतु, सर तिन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुर पर सरस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी के आते हुए देखकर जानकी जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए। जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देव लोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद की अनुसार सुहावना उत्तम भोजन बिस्तर वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपना घर भूल गए। आवत जान बारात बर सुन गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर सुरग, लेन चले अवगान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम।